अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज है हमारा कराची में दूसरा दिन। अभी जो है हमारा नाश्ता वगैरह आ गया है। तो आज भी हमने नाश्ते में जो है वो पराठे और अंडे मंगवाए थे। तो बस अब कल से हम सोच रहे हैं कि अब ब्रेड मंगवाएंगे, क्योंकि पराठा खा के और यहाँ पे गर्मी में दिन गुजारना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे वगैरह हैं रेडी और अब सिर्फ मेरी बारी है। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे। ये मैंने आज अपना न्यू हैंड बैग निकाला है और जो इसका टैग है वो रिमूव ही नहीं हो रहा। ना यहाँ पे मेरे पास कोई कैंची है ना छुरी है कि मैं इसको रिमूव करूँ। तो अभी रिसेप्शन वाले से पूछते हैं, क्या पता उनके पास हो। तो बस यहाँ पे अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और आज बाल जो है ना वो मैंने बांध लिए थे। भाई बाल खोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और नया सूट पहन लिया जाए ना तो वो भी बहुत चुभता है। यहाँ के लिए बंदे को सही रफ घिसे हुए जो घर में हम कपड़े पहनते हैं ना वो वाले लाने चाहिए थे, क्योंकि गर्मी में ना नए कपड़े तो वैसे ही बहुत चुभते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भी इसने तो वैसे निकलना नहीं है, तो यहाँ पे ये इन्होंने लाइटें शाइटें बंद कर दी हैं। मैंने लाइट ऑफ कर दी कि भी वैसे तो इसने निकलना नहीं है, तो लाइट्स ही ऑफ कर दी जाए। तो यहाँ पे भी जो है हमने राइड बुक करवाई हुई थी, आ गई थी और अभी हम जा रहे थे जी। यहाँ पे ज़ैनब मार्केट है वहाँ, और इसी के साथ ये मदीना सिटी मॉल था यहाँ पे, क्योंकि हमें वो ये राइड वाले भाई ने बताया था कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे आपको बच्चों के कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी जो है बच्चों के नाइट सूट्स वगैरह देख रहे थे। नाइट सूट थे, ट्राउज़र्स थे और ट्रैक सूट वगैरह थे। यहाँ पे आपको जो लोकल ड्रेसेस हैं वो भी मिल जाते हैं, इम्पोर्टेड, लेफ़्ट ओवर, हर तरह की वैरायटी जो है ना यहाँ पे अवेलेबल थी। और हर बंदे का अपना अपना रेट था। जो स्टार्टिंग में शॉप्स थी वहाँ उनके अपने रेट थे, वो महंगे थे, लेकिन जो शॉप्स थोड़ी पीछे करके थी उनके रेट्स जो थे वो फिर कुछ रिजनेबल थे। तो क्वालिटी वाइज जो कपड़े थे ना इम्पोर्टेड वाले वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा जी मैंने सुना है कराची में जी बहुत सस्ते कपड़े होते हैं, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं और ये बात कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो महंगाई उधर पिंडी इस्लामाबाद में है, बाकी जगहों पे है, वही यहाँ पे है। कोई यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि कहते हैं जी कपड़ा बहुत सस्ता है कराची में, फ़लानी चीज़ सस्ती है, कुछ भी सस्ता नहीं है। हर तरफ महंगाई, जहाँ पे दुनिया में हर तरफ महंगाई हो गया तो कराची वाले क्यों सस्ता देंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर यहाँ से भी हमने बच्चों के काफ़ी नाइट सूट्स वगैरह लिए, ट्राउज़र्स लिए, अजान वगैरह के ट्रैक सूट्स लिए। और गर्मी इतनी थी आज यहाँ पे, तकरीबन अभी यहाँ पे दिन के 1:30 बजे का टाइम था और बहुत शदीद गर्मी थी। बच्चे जो है ना तो गर्मी से पागल हुए हुए। फिर यहाँ पे हम कोई शॉप ढूंढ रहे थे जहाँ से हमें फ़्रेश जूस वगैरह मिल जाए, तो शॉप तो नहीं मिली। तो खैर यहाँ पे बाहर जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं वहीं से हमने जो है मिल्क शेक और जूस बनवा लिए थे। उसके सामने एक शॉप थी, ठेला लगा हुआ था, यहाँ पे ये चना चाट मिल रही थी और बड़ा रश था। तो मैंने आसान से कहा कि भाई लेके आओ, लाजमी अच्छी हो, क्योंकि ये ना पका के देते हैं चाट जो है ना उसको। ये इन्होंने जो बर्तन सा रखा है वह इसमें ऑयल डाल के तो ये चाट पका के देते हैं। और इस चाट का टेस्ट बिल्कुल ऐसा था जिस तरह समोसा चाट होती है ना, उस टाइप का। समोसा नहीं था इसमें, लेकिन टेस्ट बिल्कुल इसका समोसा चाट वाला ही था। और जितनी रश थी और जितनी मुझे उम्मीद थी कि भाई बहुत अच्छी होगी, उतनी अच्छी नहीं थी, बस ठीक थी, गुजारे लायक थी। और जो इन्होंने ऑयल डाला था ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो गले में नहीं लग रहा होता, वो वाला सीन था। तो खैर यहाँ पे हम वापस आ गए थे होटल में, क्योंकि अभी तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और बहुत शदीद वाली जो है ना आज गर्मी थी। दिन को यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और अभी जो है हम जो शॉपिंग करके आए थे अभी बच्चों को पहना के वो चेक कर रहे थे कि अगर साइज़ का इशू वगैरह हो तो चेंज करवा लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जाके तो फिर ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो खैर यहाँ पे थोड़ा हमने रेस्ट वगैरह किया और खाना हमने वहीं से होटल से मंगवा लिया था दिन को। और अभी जो है हम जा रहे थे मिलेनियम मॉल की तरफ। तो रास्ते में ये फ़लस्तीन की जो है रैली वगैरह निकल रही थी। काफ़ी आज ना रोड्स पे रश था, क्योंकि काफ़ी रास्ते वगैरह ब्लॉक किए हुए थे। और ये आ गया है जी कराची का मिलेनियम मॉल। ये भी अभी मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे मिलेनियम मॉल की, तो मैंने सोचा कि भी यहाँ पे आज विज़िट करते हैं। और सबसे पहले हम एक हैंडबैग्स वाली शॉप पे आ गए थे। इनके पास बहुत प्यारे हैंडबैग्स थे, सब इम्पोर्टेड थे,
क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस भी इनकी बहुत अच्छी थी। जितना अच्छा हैंडबैग था, जितनी अच्छी क्वालिटी थी, उतने ही एक्सपेंसिव थे। तो खैर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्रॉस बॉडी बैग्स। तो बस अभी तो खैर हमने इनसे रेट वगैरह किया, तो नहीं रेट बना, तो हम वापस चले गए और शॉप्स देख रहे थे। और बाकी यहाँ पे मैंने व्लॉग्स देखे थे लोगों के, उसमें 2-3 शॉप्स थी कपड़ों वाली। जो चीज़ मतलब वीडियो में होती है ना, वो रियल में नहीं होती। तो मुझे तो खैर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा मोबाइल कवर्स जो थे ना यहाँ पे बहुत प्यारे थे, लेकिन वही बात है कि महंगे भी बहुत थे। 1500, 2000, 2500 इतने का आपको एक मोबाइल कवर मिल रहा था यहाँ पे। फिर ज़ाहिर अगले मॉल में बैठे हुए उन्होंने उस लिहाज से अपने किराए भी निकालने हैं और वो सब रेट लगा के ही सेल करना है। इसी के साथ जी नेक्स्ट प्लाज़ा था साइमा मॉल। हम वहाँ आ गए थे। यहाँ पे हैंडबैग्स की बहुत शॉप्स थी। अक्सर अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, यासिर बैग वाला ना यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर है। तो मैंने भी वो पेज देखा हुआ था, मुझे बड़ा शौक़ था भाई यासिर बैग वाले से बैग्स लेने आइए। वो बढ़िया हमने इनकी शॉप वगैरह ढूंढी, आखिर मिल गई। एक ही मैंने रट लगाई हुई थी, यासिर बैग वाले की शॉप पे जाना है। और जब यहाँ पे आए हैं तो बस वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाला हिसाब था। देखने में बैग्स की फिनिशिंग बहुत प्यारी थी, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन जो इनका मटेरियल था ना, वो जिस तरह गत्ता नहीं होता, गत्ते के ऊपर ये देखें, यहाँ से आपको साइड से इस बैग की क्वालिटी नज़र आ रही होगी। ऊपर से देखने से कितने प्यारे से ही लश कंडीशन के लग रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्वालिटी थी ना, वो बिल्कुल जो लोकल होते हैं ना, उनसे भी कहीं गुजरी हुई थी। और 2500 का बैग है, हम आपको ऑफ करके 22 का दे देंगे। अगर बहुत ज़िद बंदा करे तो जी 2000 का दे देंगे, वो भी बड़ा आसान झाड़ के। और उसी प्लाजे में फिर जो ऊपर शॉप्स थी, वही बैग उन्होंने 1500 की सेल में लगाए हुए थे और जी वो लेस करके आपको 1300 के दे रहे थे। तो मतलब यासिर बैग वाला तो फ्रॉड ही है एक किस्म का। और ये उसके ऊपर एक शॉप थी, ऊपर वाले फ्लोर में, इसके पास उससे ज़रा ज़्यादा अच्छे बैग थे और वही बैग उसने 1500 की सेल में लगाए हुए थे। तो मैंने यहाँ से 2 बैग्स ले लिए थे। इसके अलावा कहते हैं जी कराची में तो बड़ी सस्ती चीज़ें हैं, कराची में तो बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे। हमें तो खैर अभी तक कुछ भी ऐसा सस्ता नज़र नहीं आया कि हम कहें भाई ये तो बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। तो महंगाई हर तरफ है और कराची में भी है, कुछ सस्ता नहीं है। तो खैर यहाँ पे भी हमारा प्लान बना था कि जी अरीना चलते हैं, रंगोली रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ का बुफे डिनर है, उसमें 100+ डिशेस होती हैं। ये भी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी रंगोली की, उन्होंने रट लगाई थी भाई डिनर हमने एक दिन रंगोली में करना है। मैं कहा चलें जी कर लेते हैं रंगोली में डिनर, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वही बात है कि भाई जितनी डिशेस होना खाया आपसे कुछ भी नहीं जाता। और यहाँ पे तो गर्मी इतनी है, पानी पी 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 के हम इतने फुल हुए थे कि हमारा बिल्कुल दिल नहीं था डिनर पे। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए थे तो रंगोली उसके बिल्कुल पास ही था, इस वजह से हम अभी रंगोली आ गए थे। यहाँ पे जो है ना, सिर्फ एक रंगोली है अभी तक जिसका मतलब एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा। जिस तरह इस्लामाबाद में हम जाते हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह पे या मॉल्स वगैरह में साफ़ सुथरे होते हैं, उस तरह का थोड़ा था। ग्रीनरी वगैरह इधर थी, ज़ाहिर अगलों ने मेंटेन किया हुआ था। इनका जो है जिम वगैरह भी था, गेमिंग जोन था, अंदर रेस्टोरेंट थे, मतलब क्लब टाइप नहीं होता वो चीज़ थी। तो खैर यहाँ पे जो इनके डिनर के भी थे ना, बुफे के 2 स्लॉट थे, एक 7:30 से 9 था, एक 9:30 से 11:30 था। तो हम जो थे वो 9:30 बजे वाले स्लॉट के लिए आए थे। अभी यहाँ पे टाइम 9:15 हो गए थे। तो अभी हम जो है ऊपर जा रहे थे। ये सारा इनका रिसेप्शन एरिया है और साथ ही अभी 5-10 मिनट रह गए थे, तो उन्होंने पहले ही सिटिंग वगैरह करवा दी थी। ये सारा इनका सिटिंग एरिया है। अब मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ।
यहाँ पे इनका जो है चिकन कॉर्न सूप ट्राई कर रही हूँ। ये भी बस ठीक था क्योंकि सॉसेस वगैरह वहाँ पे थी नहीं, तो बिल्कुल मरीज़ों वाले ही है इस तरह तो लग रहा था। और इसके अलावा ये था इनका जी मटन नमकीन पुलाव, तो ये भी जो है अच्छा बना हुआ था, ठीक थे मसाले, ना बहुत फीका था ना बहुत स्पाइसी था, मज़े का था, टेस्टी था। और इसके बाद हमने जो है वो ट्राई किया था मटन कुन्ना, वो भी बहुत अच्छा था। जितना मुझे शौक़ था ना मटन कुन्ना खाने का, उतना ही टेस्टी था। फिर जी अभी मैं इनकी हलीम ट्राई कर रही थी, तो बस ठीक थी हलीम, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कराची की फ़ेमस हलीम होती है। और एक बहुत अच्छी जगह है रिंगोली, और यहाँ की तो होनी चाहिए थी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बस ठीक थी। इसके अलावा इनके गोलगप्पे जो थे ना वो आउट क्लास थे, सबसे अच्छे गोलगप्पे थे। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स में इनका एक अनार का जूस था और दूसरा जो था वो लस्सी थी। तो हमें जो है वो अनार का जूस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं इनका ले आई थी जी खरा मसाला कीमा था और बाल्टी गोश्त था। बाल्टी गोश्त भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। इसके अलावा जो इनके नान थे बहुत सॉफ्ट और फ्रेश बने हुए थे। बिहारी बोटी जो थी बहुत मज़े की थी। सीख कबाब जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। और जो चिकन टिक्का था वो मैंने ट्राई नहीं किया। और यहाँ पे अभी तकरीबन 10:30 का टाइम था और हम लोग वापस जाते, सिर्फ 1 घंटा जो है ना वो हम यहाँ पे रहे। और अभी टाइम जो है हमारा 11:30 बजे तक का था, लेकिन मेरे हस्बैंड को टेंशन थी कि नहीं लेट हो जाएंगे, हालात नहीं ठीक यहाँ के, और ना खाने को दिल था बिल्कुल, फिर वहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। तो बस 1 घंटा हमने यहाँ पे गुजारा और फिर हम निकल गए। और फिर यहाँ पे जो है इनका रंगोली पान था, एंड में पान जो है वो अच्छा था। और ये है कि बहुत एक्सपेंसिव था ये बूफे वगैरह, पर हेड जो है वो 3600 था एक बंदे का। तो बाकी फिर टैक्स वगैरह डाल के तो 15% टैक्स इसमें डालते हैं। और जब यहाँ पे बिल पे हो जाता है तो उसके बाद आपको अरीना का जो इनका गेमिंग जोन है वहाँ के टिकट्स देते हैं फ्री में, भाई आप जाके गेम्स वगैरह खेल लें। तो यहाँ पे जितने पर हेड होते हैं ना उस लिहाज से आपको टोकन दिए जाते हैं। तो अभी हमें जो है यहाँ पे 8 टोकन मिल गए थे। और बच्चे जो हैं उन्होंने बस एक यही वाली गेम उन्हें पसंद आई थी, बाकी तो बहुत ही बच्चों वाले झूले थे तो वो उन्होंने नहीं लिए। तो उन्होंने कहा भी हमने एक ही गेम खेलनी है, तो हमने सब टोकन्स की यही गेम जो है वो खेल ली थी। ये है कि इसमें छोटे बड़े सभी खेल रहे थे। तो ये इन्होंने इस गेम को बहुत इंजॉय किया, बहुत शौक़ था इन्हें खेलने का, ख़ासकर हसान को। और ये बॉल इतनी कोई भारी थी ना, मुझे यही डर था कि बॉल के साथ कहीं हसान भी ना आगे चला जाए, क्योंकि वो इतना कमज़ोर से, और बॉल जो थी ना वो बहुत भारी थी। तो खैर जी यहाँ पे ये था हमारा आज के दिन का व्लॉग। खा पी लिया, एंजॉय कर लिया, और अब जो है राइड बुक करवा रहे थे और उसके बाद जाएंगे सीधा होटल और जाके रेस्ट करेंगे। पूरा दिन घूम फिर के ना बहुत थक जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।